आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे, थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगे। कहते हैं अनजाने में किया गया इन्वेस्टमेंट एक पाप है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मॉरल या रिलीजियस पाप है, बिल्कुल नहीं। ये है एक फाइनेंशियल सिन, एक ऐसी गलती जिसके नतीजे, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल असली होते हैं। शायद मार्केट की दुनिया की ये सबसे सच्ची, सबसे जरूरी वार्निंग है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसका असली मतलब है क्या। तो सवाल उठता है कि ये फाइनेंशियल सिन, ये पाप है क्या चीज, इसको आखिर डिफाइन कैसे करें। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट असल में होता क्या है और क्या नहीं होता। अक्सर लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है बस कहीं पैसा लगा दो और रिटर्न का इंतजार करो। जी नहीं, इन्वेस्टमेंट एक सोचा समझा कैलकुलेटेड रिस्क है। एक ऐसा रिस्क जिसके पॉसिबल आउटकम्स के बारे में हमें अंदाजा होता है। जब नॉलेज नहीं होती तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता, वो तो अपने ही पैसों पर किया गया एक एक्सपेरिमेंट बन जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक एग्जाम हॉल में जा रहे हैं पर सिलेबस का एस तक नहीं पता। फिर क्या होगा? किस्मत के भरोसे कुछ भी लिखकर आ जाएंगे और रिजल्ट फेल। फिर हम ब्लेम किसको करते हैं? पेपर टफ था, सिस्टम खराब है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल उस एग्जाम जैसा है और नॉलेज वो है उसका सिलेबस। चलिए एक और एनालॉजी देखते हैं, खेतीबाड़ी की। मान लीजिए पैसा एक बीज है। अब उस बीज को बस ऐसे जमीन पर फेंक देने से क्या पेड़ उग जाएगा? कभी नहीं। उसके लिए मिट्टी को समझना पड़ता है, मौसम का ध्यान रखना पड़ता है, पानी कब देना है ये जानना पड़ता है। तो जैसे सिर्फ बीज फेंकना खेती नहीं होता, वैसे ही सिर्फ पैसा लगा देना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और जब बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो अक्सर लोग एक बहुत ही अजीब, एक दर्दनाक साइकिल में फंस जाते हैं। हम इसे कहते हैं द पेनफुल लूप ऑफ ग्रीड। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। कहानी शुरू होती है एक हॉट टिप से, कहीं से आ जाती है, दोस्त से, व्हाट्सएप पर या किसी यूट्यूब वीडियो से। स्टेप 2, उस कंपनी या बिजनेस की समझ बिल्कुल जीरो। लेकिन स्टेप 3 में ग्रीड एक्टिवेट हो जाता है। अरे 10 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। फिर आता है रियलिटी चेक, मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरता है और फिर पैनिक, घबराकर सब कुछ लॉस में बेच दिया जाता है। और आखिरी स्टेप, ब्लेम गेम। कंक्लूजन ये निकाला जाता है, योर स्टॉक मार्केट तो जुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि मार्केट जुआ नहीं था, अप्रोच गलत थी। अब बात करते हैं कुछ आम मिथ्स की, कुछ ऐसी गलतफहमियों की जो लोगों को एक झूठी तसल्ली, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देती हैं। इन मिथ्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल जो सुनने को मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स वो तो हमेशा सेफ होते हैं ना, उसमें क्या रिस्क है? तो बिलीफ ये है कि म्यूचुअल फंड एक सेफ प्रोडक्ट है, बस पैसा डाल दो सब ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि रिस्क फंड की कैटेगरी पर डिपेंड करता है, उसकी ड्यूरेशन पर और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स पर। इन चीजों को समझे बिना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना सीट बेल्ट के हाई स्पीड में गाड़ी चलाना। अच्छा, एक और बहुत पॉपुलर बिलीफ है, एक मंत्र जो हर तरफ सुनने को मिलता है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में तो सब ठीक हो ही जाता है। ये सोचना कि टाइम यानी वक्त सभी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स को ठीक कर देगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सच तो ये है कि लॉन्ग टर्म सिर्फ तब काम करता है जब सही एसेट चुना हो, सही वैल्यूएशन पर चुना हो और सही डिसिप्लिन हो। याद रखिए, वक्त गलत फैसले को ठीक नहीं करता, बल्कि उस गलती को और बड़ा करके सामने लाता है। अब इन बातों को आइए कुछ रीसेंट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। आईपीओज और क्रिप्टो, ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने इस इग्नोरेंट इन्वेस्टिंग के नतीजे हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाए हैं। आईपीओ फीवर तो सबको याद ही होगा। ट्रेंड ये था कि हर नए आईपीओ में अप्लाई करना है, चाहे बिजनेस समझ आए या ना आए। नॉलेज गैप क्या था? प्रॉस्पेक्टस पढ़ने की जहमत कौन करे? और नतीजा, जब लिस्टिंग लॉस में हुई तो ब्लेम सीधा कंपनी पर या मार्केट पर। दूसरी तरफ क्रिप्टो का क्रेज, किसी दोस्त ने कह दिया दिस कॉइन विल गो टू द मून और बस खरीद लिया। यहाँ नॉलेज गैप था टेक्नोलॉजी और उसकी वॉलेटिलिटी को ना समझना। दोनों केसेस में लेसन एक ही था, जब नॉलेज नहीं होती तो कन्विक्शन नहीं आता, और जहां कन्विक्शन नहीं वहां पेशेंस टिक ही नहीं सकता। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने काफी डिटेल में समझ ली, अब इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है जो इस मामले में काफी मदद कर सकता है। इसे कहते हैं द रूल ऑफ 3,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बस ये 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं। नंबर 1, मैं इस पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, वजह क्या है। नंबर 2, इसमें रिस्क क्या है, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। और नंबर 3, मेरा टाइम होराइजन क्या है, कितने वक्त के लिए पैसा लगा रहा हूँ। अगर इन तीनों सवालों की क्लियर कट जवाब ना मिले तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सिंपल। क्योंकि ये सिर्फ रूल्स फॉलो करने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट की बात है, एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर वाली सोच अपनाने की बात है। तो आइए एक छोटा सा रियलिटी चेक करते हैं। कुछ सवाल हैं जो हर इन्वेस्टर को खुद से पूछने चाहिए। पहला, क्या मुझे साफ साफ पता है कि मेरा पैसा आखिर किस बिजनेस में लगा हुआ है। दूसरा, क्या मैंने डिसाइड किया है कि मैं कितना लॉस सहन कर सकता हूँ। और तीसरा, क्या मेरे पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी है। अगर इन सवालों का जवाब नो है तो ये एक वार्निंग साइन है कि शायद इन्वेस्टमेंट सिन जोन में जा रहा है। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, कल सुबह मार्केट 40% क्रैश हो जाता है। ऐसे में क्या होगा? क्या शांत रहेंगे या पैनिक करके सब कुछ बेच देंगे? ईमानदारी से सोचिए। अगर जवाब है पैनिक करके बेच दूंगा तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, वो सिर्फ एक उम्मीद थी। और ये बात हमेशा याद रखनी है, होप इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। उम्मीद पर ट्रेडिंग नहीं होती। तो आखिर में इस पूरी चर्चा के की टेकअवेज क्या हैं? आइए फटाफट समराइज करते हैं। पहला, बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। दूसरा, टिप पर भरोसा करना लॉस का सीधा शॉर्टकट है। तीसरा, नॉलेज रिस्क को कम करती है, रिटर्न गारंटी नहीं करती। और सबसे अहम, सोच समझकर किया गया लॉस भी एक लेसन है, लेकिन बिना समझे मिला प्रॉफिट एक बहुत बड़ा डेंजर सिग्नल है। और इस आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट पाप है, क्योंकि सजा कंपाउंड होती है। इसकी सजा वक्त के साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि आपका पैसा और आपका कीमती वक्त दोनों दांव पर लगे होते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले सीखना जरूरी है।